चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं सब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन सी है वो 39 के बाद है, जो आपका 3 नंबर के क्वेश्चन रहेगा। और इसमें क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 4√5 एक अप्रमेय संख्या है, यानी अप्रमेय संख्या आपको सिद्ध करना है। तो इसको आपको मानना पड़ेगा माना कि 3 + 4√5 एक प्रमेय संख्या है। उल्टा मानना पड़ता है, प्रमेय संख्या है। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तब इसे हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी प्रमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होता है, पूर्णांक है, और q बराबर नॉट जीरो ऐसा होना चाहिए, नीचे मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तब ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए यहां जब इतना को हम प्रमेय संख्या मान लिए हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 4√5 बराबर हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर 3 को हम क्या करेंगे, उस साइड में ले जाएंगे। देखिए 4 + 5 प्लस नहीं है, √5 है, p/q और माइनस, इधर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, इसके नीचे 1 दे दीजिएगा। काहे के लिए, एलसीएम लेकर के उसको हम कुछ करेंगे। देखिए इतना इतना का लघुत्तम तो q हो जाएगा, होगा ना। अब q से q में तो 1 टाइम, तो p माइनस कितना आ जाएगा, यानी देखिए अब इसे 1 से भागा देंगे तो 3q हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, √5 यानी p माइनस 3q/q। अब 4 कहां भेज देंगे, तो इसको भेज देंगे यहां पर, कहां भेज देंगे, या जो नीचे जो है आपका, यानी 4q यहाँ गुना में आ जाएगा, क्योंकि इधर भागा में था तो इधर नीचे कहां आ जाएगा, 4q आ गया। 9 मत समझिएगा इसको। अब देखिए यहां एक्चुअली, अब यहां पर देखो एक स्टेप और लिखता हूं, 5 √5 माइनस 3q बाई यानी 4q, इसको लिख दीजिए। अब यहां पर लिख रहा है कि √5 बराबर हमारा ये सारे पार्ट्स है, मतलब जितना, यानी यहाँ p/q के रूप में है। ये क्या है, इसको हम p/q के रूप में लिखे हैं। इसको क्या लिखे हैं, p - 3q है। 39 मत समझिएगा, 39 नहीं समझिएगा। तो ये क्या है, p - 3q को हम क्या करेंगे, अभी ये हमारा देखिए कह रहा है कि √5 जो है ये, अब चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो ना, तो इतना ही रहने दो। रूट यानी 5 जो रूट के अंदर में है, और ये इधर बटा में है, तो यानी इधर बटा में जो रहता है वो प्रमेय होता है। बोले ना जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो आपको प्रमेय है। अब ये बराबर है √5, और जो √5 है इसका पूरा पूरी तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। अब ये है अप्रमेय संख्या। तो ये जो कथन है, कह रहा है कि √5 बराबर ये वाला है, ये दोनों बराबर है, यानी जिस तरह से p/q के रूप में है तो ये भी प्रमेय होगा, तो यह प्रमेय होगा। लेकिन ये प्रमेय है ही नहीं √5। √5 क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, इसका पूरा पूरी वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अप्रमेय संख्या है। यानी जो ये जो निकाले हैं, ये हम जिस मान को निकाले हैं, ये हमारे जो है सो हमारी मान्यता को क्या करता है, विरोधाभास करता है। ठीक है, अतः हम लिख देंगे यहां पर, चूंकि √5 एक अप्रमेय संख्या है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, p - 3q/4q एक अप्रमेय संख्या होगा। अप्रमेय संख्या होगी, यही आपका प्रूफ हो गया।
जो बातें था उसको हम लिखा नहीं हूं, मैंने बता दिया है कि √5 एक क्या है आपका अप्रमेय संख्या है, जबकि ये इधर जो गया ये प्रमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास है, ठीक ना, हम प्रमेय संख्या माने हैं जो कि गलत है, ठीक है। इसलिए √5 एक अप्रमेय संख्या है, इसलिए इतना भी आपका एक अप्रमेय संख्या होगी, तो इसलिए हमारा सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अप्रमेय संख्या ही आपको सिद्ध करना। हालांकि ये प्रमेय हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसके चलते जो है ये अप्रमेय है, अप्रमेय के बराबर जो संख्या होगा इधर भी बराबर दे दिया है, वो भी आपका अप्रमेय संख्या होगा। इसको राइट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, क्या है, समीकरण युग्म आपका x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हालांकि उसमें जांचना पड़ता है कि अद्वितीय हल है कि एक हल है कि नहीं है, तो ये सारा चीज आपको ग्राफीय विधि से अगर दे दिया तो आप सीधे शॉर्ट में निकालेंगे, क्योंकि उतना वक्त नहीं रहेगा। तो सबसे पहले समीकरण को लिखे, इसको हम करेंगे सॉल्व और लिखेंगे समीकरण को x - y + 1 = 0 है, और दूसरा समीकरण मेरा 3x + 2y - 12 = 0 है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसके लिए मान सारणी बनाइएगा, थोड़ा शॉर्ट में दिमाग भी लगाना है। और यहाँ पर मान सारणी आपको, मान सारणी समीकरण किसके लिए, तो हम फर्स्ट के लिए बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे इस तरह से। इसको हम इस तरह से बना लेंगे, यहाँ लिख देंगे x और यहाँ y लिख देंगे। तो समीकरण 1 के लिए बनाया तो हम समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण फर्स्ट से हम चलेंगे, और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान भी लीजिएगा, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिएगा। तो फर्स्ट चले हैं तो x - y + 1 = 0, तो x - y ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसका सोल्व करना रहता है, और उतना आपको टाइम है तो कीजिएगा, नहीं है तो शॉर्ट में भी कीजिएगा। यदि x का मान देख लीजिए कैसे रखा जाता है, यदि x = 0 रखेंगे, मान लो x बराबर हम कितना रख दिया, 0 रख दिया, तो इसमें मान रखिए, मान लो x - y = -1 है, तो यहाँ 0 रख दीजिए, -y = -1। अब यहाँ से ये देखो, ये -1 बराबर माइनस, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर मेरा 1 आ गया। उसी तरह से आपकी y वाला में 0 रख दीजिए, यदि y बराबर 0 का है, कहीं भी मिलाना चाहिए, ठीक है। y बराबर 0 रखेंगे तो देखो यहाँ पर पहले ये लिखो समीकरण x - y = -1, तो x यहाँ पर 0 रखना है बराबर -1, ये 0 टर्म खत्म हो गया, तो x बराबर -1 आएगा, यानी 0 तो यहाँ कितना आया, -1 आ गया। उसी तरह से हम समीकरण मान सारणी सेकेंड के लिए बनाइए, यानी मान सारणी समीकरण सेकेंड के लिए बनाइए, तो यहां लिख दीजिए x और y, और यहां लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, हालांकि फर्स्ट लिखा है लेकिन सेकेंड लिख देता हूं। अब देखिए ये सेकेंड से हम लिखेंगे और सेकेंड को यहां उतारेंगे, जैसे 3x + 2y - 12 बराबर हमारा 0 है, तो देख लो 3x + 2y, 12 को उस पार ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा। अब रखो यदि x बराबर 0 रखना है, कितना रखना है, x बराबर 0, एकदम जितना शॉर्ट में बनाना है 0 रख के ही बनाइएगा। तो 3x + 2y = 12 है, यहाँ रखना है कितना, 0, तो 2y = 12, ये 0 हो गया, 3 × 0 करेंगे तो 0 बराबर। अब इसको ई टर्म में खत्म हो गया तो क्या बचेगा, 2y बराबर, तो y बराबर कितना हो गया, 2 × 2 और 2 × 6 12 कट गया ना, तो y बराबर कितना निकला, 100। अब की यहाँ 0 रख दीजिए, यहाँ लिखेंगे यदि
y बराबर 0 रख दिया, क्योंकि y बराबर कितना रख दिया, 0 रख दिया, ठीक ना। अब यहां पर क्या होगा, समीकरण देखिए, इसको यही चीज किए हैं, चाहे इसको लिखिए 3x प्लस 2y बराबर 12, तो हमको 3x प्लस अभी यहां पर 0 रखना है, y की जगह पर कितना रखना है, 0 बराबर 12, तो 3x बराबर, ये 0 टर्म हो गया, कहानी खत्म, ये बच जाएगा 3 चौका 12, यानी x बराबर 4 आ गया। अब इसका ग्राफ जो बनाइएगा तो देखिए कैसे ग्राफ बनेगा, छोटा सा हम बना देते हैं, सब तो हमारा माइनस में एक ही है, तो एक छोटा में हम बना दे रहा हूं, ठीक है। देख लीजिए, ये है तुम्हारा x, और इधर रहता है तुम्हारा x डैश, ऊपर रहता है y और नीचे रहता है y डैश, तो यहाँ पर 0 0 रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 कर देता हूं, x का मान हालांकि 7 4 तक है, हम 7 तक बढ़ा दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। y का मान 6 तक है, तो 6 बढ़ाइए, 1 2 3 4 5 6, इसको भी 7 कर देता हूं, माइनस में 1 2 3 तक, 1 2 3 तक इधर माइनस में कर दिया, और नंबर सबके लिख देते हैं। यहाँ 3 4 5 6 7 तक लिख देता हूं, इधर -1 -2 और -3, इधर -1 -2 और -3 लिख देता हूं। अब देखिए जैसे जैसे कर रहा है, अब उसको हम यहां से देखेंगे, x बराबर 0 माने x दिन गाड़ी नहीं गया, तो y दिन कितना गया, 1 तक गया, माने x दिन नहीं गया तो y दिन जाएगा। यहाँ एक पॉइंट याद रखिए, कितना रहेगा, x बराबर यहाँ पर 0, तो y दिन आपका 1 गया, उसी तरह से x बराबर -1, तो इधर -1 यहाँ है, y वाला आपका 0 जाना है, ऊपर नहीं जाना है, तो पॉइंट यहाँ बना। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से आप ग्राफ खींचो, अब ऐसा कुछ स्केल रख के खींचना है, तो मेरे दोनों को मैंने लाइन को काटे, ठीक है, इस तरह से आप चाहो तो आप बढ़ा दो, जितना आपको मतलब बढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ग्राफ बन गया, पॉइंट को लिखना है, x बराबर 0 था, y बराबर 1, तो x बराबर 0 y बराबर 1, ये पॉइंट कितना था, x बराबर -1 और y बराबर 0, पॉइंट को लिख दिया। अब किस समीकरण के लिए कौन है, तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यानी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर ये 0 के लिए था। दूसरी समीकरण में हम देखेंगे, अगर x बराबर कितना है, 0 है, तो x दिन 0 नहीं जाएंगे, लेकिन y दिन हमको 6 तक जाना है, यानी यहां तक जाइए, x दिन 0 y दिन 6, उसी तरह से आपको x दिन 4 जाना है, यानी 1 2 यहाँ से 1 2 3 4, और y दिन आपको 0, तो ये पॉइंट यहाँ बना, ये पॉइंट का नाम लिख दीजिए, x बराबर 4 y बराबर 0। अब ई और ई पॉइंट का आपको क्या करना है, मिलाना है, बहुत होशियारी से। इस तरह से आपको क्या हो गया, ये मिल जाता है, लगभग थोड़ा बहुत टेढ़ मेढ़ होगा, क्योंकि बिना स्केल के बनाए हैं, तो देखिए तुम लोग वहां जाओगे स्केल लेकर के। अब ये क्या बन गया, यहां पर काट देता है, जो 3 और एक त्रिभुज, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और सी, एक त्रिभुज जैसा, और इसको छायांकित करने के लिए भी आ जाता है, तो इस तरह से छायांकित कर देना है। इस तरह से आपका क्या हो जाता है, ये सवाल बन करके तैयार हो जाता है, और ये 3 नंबर का सवाल रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे।